हेलो गाइस, स्टडी गाइड में आपका स्वागत है। हम आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम ल्यूसेंट बुक, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो हम फ्रीडम स्ट्रगल से स्टार्ट करेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857। मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर की सीरीज भी स्टार्ट की है, उसमें हम कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी कर रहे हैं, और साथ में हम हिस्ट्री बुक भी पढ़ेंगे ल्यूसेंट से। ठीक है, पहले हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे। पहला आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, द रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857 is an important landmark in the history of India which occurred during the governor generalship of Lord Cannon। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये किसकी गवर्नर लीडरशिप में हुआ? लॉर्ड कैनिन की। ठीक है, काजेज ऑफ रिवोल्ट, हर किसी रिवोल्ट के कुछ काज होते हैं, कुछ वजूहात होते हैं जिससे वो रिवोल्ट वो जो होता है। ठीक है, काजेज ऑफ रिवोल्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री काजेज। ये जो रिवोल्ट है इसके बहुत सारे काज हैं। पहला काज है पॉलिटिकल काज, इकोनॉमिक काज, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री काज। ठीक है, पॉलिटिकल काज क्या है? ये जो नाना साहिब थे वाज रिफ्यूज्ड पेंशन, उसे पेंशन नहीं दिया गया था क्योंकि वो अडॉप्टेड सन था किसका? पेशवा बाजीराव सेकंड का। और अवध भी 1856 में एनेक्स हुआ था, किसके चार्ज पर? माल एडमिनिस्ट्रेशन। सतारा, झांसी, नागपुर एंड संबलपुर वाज वेर एनेक्सड ओविंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या हुआ था? ये जो नागपुर, संबलपुर और सतारा, झांसी थे, में एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी से। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें अगर जो रूलर होता था, मुगल एम्परर या कोई भी एम्परर अपनी टेरिटरी का होता था, उसका अगर अपना बच्चा नहीं होता था, अपना खून वो नहीं होता था, वारिस नहीं होता था अपनी टेरिटरी का, तो उसकी वो जो सारी जागीर, सारी टेरिटरी एनेक्स की जाती थी ब्रिटिशर्स के दौरान। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक काज, हैवी टैक्सेशन, फोर्सिबल evictions, discrimination, traffic policy against Indian products and destruction of traditional handicrafts that hit peasants and artisans। इसमें क्या हुआ था? ये जो टैक्सेशन लगाई गई थी बहुत सारी, फोर्सिबल एविक्शंस, डिस्क्रिमिनेट, ट्रैफिक पॉलिसी इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट थी, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की डिस्ट्रक्शन हो गई, जिसमें पीजेंट्स और आर्टिसंस को हिट किया। उसके बाद आता है सोशल रिलीजियस। ब्रिटिशर जो थे, एक तो ये पहले ही इंडियंस के रिलीजियस पर अटैक करते थे, जस्ट लाइक कि पहले अबॉलिशन ऑफ साती सिस्टम 1829 में हुआ, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रिमैरिज। पहले तो हिंदू धर्म में रिमैरिज का, या हिंदुस्तान में पहले जब किसी लड़की का हस्बैंड मर जाता था तो उसे शादी करने का इजाजत नहीं था, दूसरी शादी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि इन्हें इजाजत दी, इन्होंने इजाजत दी कि रिमैरिज करे वो। इससे क्या हुआ, जो ऑर्थोडॉक्स थे या लोग थे, रिलीजियस लोग थे, उन्हें उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। उसके बाद आता है मिलिट्री काज, डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। इसमें क्या होता था कि ब्रिटिशर सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन होता था बहुत सारे तरीकों से, जैसे सैलरी कम दी जाती थी, इनकी इज्जत कम की जाती थी, या इनकी रैंक ज्यादा तक शायद सिपा से ऊपर नहीं जा सकती थी। यही बहुत सारे काज थे। इसका इमीडिएट काज क्या था जिससे ये रिवोल्ट हुआ? द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल whose cartridges derived from French word cartouches, which Hindi synonym cartouche were said to have a greased cover made up of beef and pork sparker of the revolt। इसमें क्या हुआ, ये जो एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसमें बताया गया कि जिसमें जो कारतूस यूज होता था, इसे ग्रीस किया गया है या तो काऊ के ग्रीस से, ठीक है, फैट से, बीफ से, या तो पिग के। जिससे क्या हुआ, मुस्लिम्स के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए और हिंदूज के भी। जिसमें क्या हुआ कि एक बार
द बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, इसी से क्या हुआ, बिगनिंग हो गई इस रिवोल्ट की। ऑन मार्च 29 1857 को जब एक इंडियन सिपाह ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे, आपको याद रखना है इसके क्वेश्चन भी आते हैं कि किस इन्फेंट्री से मंगल पांडे था, वो किस इन्फेंट्री से था, 34th नेटिव इन्फेंट्री, किल्ड टू ब्रिटिश ऑफिसर। इसने क्या किया उस दिन 29 मार्च 1857 को दो ब्रिटिशर्स को मार दिया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को। उनका नाम क्या था, ह्यूसन एंड बोग। Soldiers present refused to obey orders to arrest मंगल पांडे, however he was later arrested and hanged। इसके बाद क्या हुआ, मंगल पांडे को बाद में पकड़ा गया और उसे फांसी दी गई। द म्यूटिनिटी really started at मीरठ on 10th May 1857। ये कब स्टार्ट हुआ था, मीरठ में 10th May 1857 को। द occasion was the punishment of some sepoys for their refusal to use the greaser cartridges। इसमें क्या हुआ था, पुनिशमेंट दी गई थी कुछ सिपाह को जो मना कर रहे थे ग्रीजर कार्टलिजेस यूज करने को। द सोल्जर्स along with other group of civilians went on rampage shouting मारो फिरंगी को। They broke open jails, murdered Europeans, burned their houses and marched to Delhi after sunset। इसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने, जो सोल्जर्स थे इंडियन सोल्जर्स और कुछ लोकल लोग भी थे, उन्होंने क्या शाउट किया मारो फिरंगियों को और उन्हें जलाया, उनके मकान जलाए गए, ठीक है, और दिल्ली की तरफ मार्च स्टार्ट किया। द अपीयरेंस ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स नेक्स्ट मॉर्निंग 11th May in Delhi was signal to local soldiers who in turn revolted, seized the city and proclaimed the 82-year-old बहादुर शाह जफर as शहंशाही हिंदुस्तान। इसके बाद क्या हुआ, जब 11th May को दिल्ली पहुंचे, एक सिग्नल बन गई एक रिवोल्ट की, जिसमें क्या हुआ कि 82-year-old बहादुर शाह जफर को शहंशाही हिंदुस्तान बना दिया गया। इसमें क्या होता है, अब है सेंटर क्या था और उसके लीडर कौन कौन थे। दिल्ली में 11th May को 1857 बहादुर शाह जफर थे और बख्त खान थे, कमांडिंग जनरल थे बख्त खान, ठीक है। उसके बाद कानपुर में नाना साहिब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह थे। विद इन ए मंथ ऑफ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। विद इन ए मंथ ऑफ द कैप्चर ऑफ दिल्ली द रिवोल्ट स्प्रेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, all the over North India and Central India and Western India, South remained quiet and Punjab and Bengal were only marginally affected। इसमें क्या हुआ, हर किसी हिंदुस्तान के पार्ट से इसमें शमूलियत हुई, मगर साउथ रिमेनेड, जो साउथ साइड था वो चुप रहा, और पंजाब और बंगाल में कुछ पार्ट इफेक्ट हुआ इससे, ठीक है, मगर नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया से ये रिवोल्ट पूरा बरकरार आया। अब कर सकते हो। अब है काजेज एंड फेलियर। पहले हमें रिवोल्ट के कुछ काज पढ़ने, उसके बाद हम ये चीजें पढ़ेंगे। काजेज ऑफ फेलियर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was an unsuccessful but was a heroic effort to eliminate foreign rule। The main causes were, इसके फेलियर के काजेज क्या थे रिवोल्ट के। पहला काज क्या था, डिसयूनिटी, हिंदुस्तान के लोगों में यूनिटी नहीं थी। पुअर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कमजोर थी। लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, सिंडा इडियाज, होलर का निजाम एंड अदर एक्टिविटीज हेल्प द ब्रिटिश। इसमें एक तो सबका एक ही मकसद नहीं था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिपाहीज, पीजेंट, जमींदार एंड अदर, एकजुट कोई नहीं था। इसमें क्या था कि कम्युनिकेशन गैप था, कोऑर्डिनेशन गैप था बिटवीन सिपाहीज, पीजेंट, जमींदार। फॉर मनी हैड डिफरेंट मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्ट, और हर किसी का मकसद सेम नहीं था, जो मैंने पहले भी बताया कि द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द रिवोल्ट ले द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसमें क्या चीज बहुत ही अच्छा हुआ कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिली। पीपल एग्जिबिटेड पार्टीशन सेंटिमेंट्स विदाउट एनी टच ऑफ कम्युनिकल फीलिंग्स। इट नॉट डबल बिगेन एज ए म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स बट सून टर्न्ड इनटू अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन। जिसको मैं ऐसे ही समरी बताऊंगा 1857 रिवोल्ट की, यह आपको याद रखनी है, इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप सुनिए सिर्फ, अब आपको बुक की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ सुनना है। 1857 रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ और इसका उस दिन गवर्नर कौन था, यह आपको याद रखना है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप अलग से नोट करके खुद इसके आंसर इस लेक्चर में ढूंढने हैं आपको। और मंगल पांडे
किस इन्फेंट्री का था, मंगल पांडे को फांसी कब लगी, और शहंशाही हिंदुस्तान किसे बनाया गया, दिल्ली की तरफ कब मार्च हुआ रिवोल्ट का, इसके काजेज कौन कौन थे, नाना साहिब कौन थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसे कहते हैं, ठीक है, मिलिट्री का ये जो किस चीज किस गन का इंट्रोड्यूस हुआ था उसका नाम क्या था, उसमें क्या कौन से कारतूस यूज होते थे, ये आपको याद रखने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सो अगले वीडियो में है इसके इम्पैक्ट देखते हैं और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, या हम अगला पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इस वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके मैंने प्लेलिस्ट बनाया है वो भी विजिट कीजिएगा। थैंक यू।